एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का फोर्थ लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा फोर्थ लेक्चर का है वो है यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके एक दूसरा सेट बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच we make another set। जैसे कि अगर हम प्लेन ज्योमेट्री की बात करें, प्लेन ज्योमेट्री की, तो उसका यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स कंसिस्ट होते होंगे वो सब एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इन प्लेन ज्योमेट्री के अंदर मैं लिखती हूँ, एग्जाम्पल है, इन प्लेन ज्योमेट्री the universal set is the set of all points in a plane। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, ये उसके एग्जाम्पल है। अब यूनिवर्सल सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो इसका एक सिंबल होता है झाई, और हम यू से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का तरीका। अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ इवन नंबर्स is a subset of universal set of नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स हमारे कहाँ से आए हैं? किसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर से आए हैं। तो इस सेट के लिए हमारा जो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम सेट के डायग्राम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब कभी भी हमारे पास सेट्स आ जाए और उन्हें डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका एक नाम होता है वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे डायग्राम्स जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स सेट। अब हम इसको बनाते कैसे हैं? लेट्स कंसिडर हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो हम वेन डायग्राम्स कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ये हमने एक सर्कल बनाया जो सेट ए को दिखाता है, लिख देते हैं, और एक सेट बी बनाया जो हमारा ये बी है। फिर हम इसको एक स्क्वायर से एनक्लोज करेंगे या रेक्टेंगल से, और यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट का सिंबल लगाएंगे। तो ये हमारा एक सेट ए है तो वो हमने ये यहाँ लिख दिया, और एक सेट बी है तो हमने यहाँ बना दिया। और यूनिवर्सल सेट मतलब ये ए और बी यूनिवर्सल सेट में से निकल के हमारे पास आ रहे हैं। तो ये हमको एक वेन डायग्राम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेट रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास कुछ सेट्स के ऑपरेशन हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वैसे ही हमारे पास सेट्स के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं।
तो हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट जो है हमारा वो होता है यूनियन ऑफ द सेट। अब ये क्या होता है, यूनियन का मतलब कि अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, तो यूनियन हमारा निकलेगा उन दोनों सेट को कंबाइन करके। तो यूनियन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट B है हमारे पास 4 5 6 7। तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या होगा, हमने जैसा कि लिखा है यहाँ पे कि हम दोनों सेट्स को कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो A यूनियन B में हमारा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर 4 दो बार है लेकिन सेट्स में रिपीटेशन नहीं होगी, तो हम 4 को एक ही बार लिखेंगे और फिर लिखेंगे 5 6 और 7। तो ये हमारा A यूनियन B हो गया। दोनों सेट्स को हमने कंबाइन कर दिया, ये हमारा A यूनियन B कहलाता है। अब ये तो हमने एग्जांपल से समझा यूनियन कैसे होता है। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हमको यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू x सच दैट x belongs to A और x belongs to B और x belongs to both A and B। इसका मतलब कि हमारा x दोनों में बिलोंग कर रहा है, A में भी बिलोंग कर रहा है, B में भी बिलोंग कर रहा है, या तो दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। ये हमारा A यूनियन B है। अब एक एग्जांपल करते हैं यूनियन से रिलेटेड और पावर सेट से रिलेटेड, जो कि हमने लास्ट क्लास में करा। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नोट करवाती हूँ, आप उसे नोट करना। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B, मतलब कि किसी सेट A और B के लिए क्या ये चीज़ ट्रू है। और ये क्या है हमारी कि पावर सेट ऑफ A और यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। मतलब कि अगर हम पावर सेट ऑफ A निकालें और पावर सेट ऑफ B निकालें और इन दोनों का यूनियन करें, तो क्या ये A यूनियन B का अगर पावर सेट अलग से निकालें तो उसके बराबर होगा। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। तो हमने एक सेट A लिया जो कि है सिंगलटन P, हमने एक ही एलिमेंट लिया, और एक सेट B लिया जो कि है सिंगलटन Q। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे, एकदम स्मूथली चलेंगे। देखो पावर सेट ऑफ A, हमने अगर LHS को उठाया तो हमारा LHS क्या बोल रहा है, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। तो पहले LHS निकालते हैं। सबसे पहला काम पावर सेट ऑफ A निकालेंगे। तो पावर सेट ऑफ A क्या आएगा हमारे पास, एक तो 5 आएगा और एक ये वाला एलिमेंट आएगा, यही आएगा हमारा पावर सेट ऑफ A के अंदर। अब अगर हम पावर सेट ऑफ B निकालें तो ये क्या आएगा, B हमारा Q है, तो ये आएगा 5 और सिंगलटन Q। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ करके पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। इन दोनों का यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दो बार है तो रिपीट नहीं करेंगे, सिंगलटन P और सिंगलटन Q। ये हमारा पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B आ गया। अब RHS लिखते हैं। RHS क्या बोल रहा है हमको, पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब अगर हम A यूनियन B की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, A हमारे पास सेट P है और ये हमारे पास सिंगलटन Q है। तो A यूनियन B में हमारा क्या आ जाएगा, P, Q। अब अगर हम इसका पावर सेट निकालें,
साथ साथ आप लोग भी निकालो, पावर सेट निकालें तो हमारे पास आएगा 5, फिर आएगा सिंगलटन P, फिर आएगा सिंगलटन Q, फिर आएगा ये पूरा सेट P, Q। यही हमारा होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो अब देखो LHS में हमारा ये आया है और RHS हमारा ये निकल के आ रहा है। हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है? तो हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही एलिमेंट्स है और यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारा फॉल्स। इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A एंड B दैट दिस इज इक्वल टू दिस? तो हम कहेंगे कि ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम पावर सेट ऑफ A निकालते हैं और पावर सेट ऑफ B निकाल के इसका यूनियन करते हैं तो वो पावर सेट ऑफ A यूनियन B के इक्वल नहीं होगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था कॉन्सेप्ट एनहांस करने का, इसे आप नोट कर लेना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो यूनियन की होती है वो होती है कि अगर A यूनियन B है तो वो B यूनियन A के बराबर होगा। इसको हम बुलाते हैं कॉम्यूटेटिव। चाहे हम A यूनियन B निकालें या B यूनियन A निकालें, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिविटी की। अगर हम 3 सेट्स लें A यूनियन B यूनियन C, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये एसोसिएट करेगा। इसका मतलब कि A यूनियन B यूनियन C इसके बराबर होगा। A यूनियन B का यूनियन विद C। इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने पहले B यूनियन C निकाला, उसके बाद उसका A के साथ यूनियन ले लिया, और या तो हम A यूनियन B निकालें और उसका यूनियन C के साथ ले लिया। तो इसको हम बुलाते हैं एसोसिएटिविटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B हमारा कैसे बनता है? A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके। तो इसका मतलब कि A के सारे एलिमेंट्स A यूनियन B में बिलोंग कर रहे हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B और B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है कि अगर हमारे पास A सबसेट है B का तो A यूनियन B हमारे पास आ जाएगा सेट B, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है A के सारे एलिमेंट B में कंटेन कर रहे हैं और A यूनियन B हमारा इन दोनों को कंबाइन करके बनता है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो A यूनियन B आएगा वो पूरा सेट B आ जाएगा। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है अगर हमारे पास कोई सेट A है, उसका यूनियन हम 5 के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सेम सेट निकल के आ जाएगा A। 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन करना, तो हमारे पास A एलिमेंट A पूरा सेट आ गया। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थे यूनियन ऑफ सेट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कि हम कॉमन एलिमेंट्स उठाते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो हम उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उठा लेंगे। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इन्वर्टेड यू, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को इन्वर्टेड यू से डिनोट करते हैं। ये यूनियन और इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसे डिफाइन करेंगे
कि x such that x belongs to A and x belongs to B। मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे x जो A में भी बिलोंग करें और ऐसे x जो B में भी बिलोंग करें, मतलब सेम x जो A और B दोनों में बिलोंग करें। तो इसका एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक सेट B है जो कि है 3 4 5 6 7। तो अगर हमको A इंटरसेक्शन B लिखना है तो हम इसमें से कॉमन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें? एक तो 3 दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो हमारा A इंटरसेक्शन B में आएगा 3, 4, 5। ये हमारा A इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि नो एलिमेंट्स इन कॉमन। डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि नो एलिमेंट्स इन कॉमन, और इंटरसेक्शन का मतलब कि एलिमेंट्स इन कॉमन। जो हमारे एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन होते हैं, और अगर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलेगा तो हम उसको डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बुलाते हैं। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की भी प्रॉपर्टीज करते हैं। एक बारी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अगर हमारे पास कोई सेट A और B है तो A इंटरसेक्शन B हमारा कॉमन वाला एलिमेंट है 1, और B इंटरसेक्शन A करें तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो चाहे हम A इंटरसेक्शन B करें या B इंटरसेक्शन A करें, हमारा रिजल्ट वैरी नहीं करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि A इंटरसेक्शन B का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये एसोसिएटिविटी है इंटरसेक्शन में। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन वाला तो हमारा A ही आएगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर A इंटरसेक्शन B कोई सबसेट है A का तो A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A इंटरसेक्शन B हमारे दोनों के एलिमेंट्स को कैरी करना है, A के भी और B के भी। तो ये A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। अगर हम किसी फाई एलिमेंट के साथ A का इंटरसेक्शन लेते हैं तो A सेट में और एक नॉन एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास फाई आ गया। अब सिक्स्थ में दो पार्ट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये क्या है हमारे कि अगर हम A इंटरसेक्शन B यूनियन C करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आपस में, A हो जाएगा B के साथ और A C के साथ। तो A इंटरसेक्शन B का यूनियन विथ A इंटरसेक्शन C, ये हमारी फर्स्ट पार्ट थी। और अगर हम यहाँ साइंस को बदल दें तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C करें तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग। ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो ये हमारी इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हमें पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि अगर हमारे पास कोई दो सेट A और B है और हमें उसका डिफरेंस लेना है तो हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास कोई सेट A और B है
तो हम उसके डिफरेंस को मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। अगर हमें इजी बनाना है क्वेश्चन को तो a माइनस बी में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ a में बिलोंग करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमारे पास एक सेट a है जो कि है 1 2 3 4 5 और हमारे पास एक सेट b है जो कि है 3 4 5 6 7। ये हमारे पास दो सेट्स हैं a और b। अब हमें a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब जैसा कि हमने यहाँ लिखा, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ a में बिलोंग करें। तो यहाँ पर कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ a में बिलोंग कर रहे हैं? 1 और 2। तो हमने लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और 2, क्योंकि बाकी 3 4 5 तीनों के तीनों b में बिलोंग करते हैं। तो हमारा a माइनस बी ये निकल के आ गया। अब सेम क्वेश्चन में अगर हमें b माइनस a निकालना है तो ये भी ऐसे ही सिमिलर वेज में जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ b में बिलोंग करें। तो b में बिलोंग करने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 तो a में बिलोंग कर रहे हैं, बाकी बचे हुए दो एलिमेंट जो कि है 6 7। तो ये हमारा a माइनस बी हो गया और ये हमारा b माइनस a हो गया। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम डिफरेंस लें तो दोनों इक्वल ही आए। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब a माइनस बी को डिनोट करने का एक और तरीका है। अगर हमें डिफरेंस दिखाना है तो हम ऐसे भी लिखा हुआ आप कई जगह पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि a डिफरेंस b। अब अगर हम इस सेम चीज़ को वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे होगा? ये हमारे पास एक सेट A है और ये हमारे पास एक सेट B है और ये यूनिवर्सल सेट से घिरा हुआ है। ये हमारा एक सेट A है और एक सेट B है। तो अगर हम A माइनस बी की बात करें तो A माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ A में बिलोंग करें। तो हम इसमें शेड करेंगे उन एलिमेंट्स को जो सिर्फ और सिर्फ a के हैं। तो हमने इतने पार्ट्स को शेड कर दिया। ये हमारा a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमें b माइनस ए को रिप्रेजेंट कराना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। b माइनस ए के लिए हमारे वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ b में बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया b माइनस ए। अब मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट से रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इफ a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। प्रॉपर सबसेट b का मतलब कि a के सारे एलिमेंट्स b में बिलोंग कर रहे हैं बट a और b इक्वल नहीं है। तो हमारा जो a माइनस बी आएगा वो फाई आएगा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ a में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब a प्रॉपर सबसेट हो गया इसका मतलब इसके एलिमेंट्स b में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू फाई आएगा, लेकिन b माइनस ए हमारा फाई नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है कि इफ a इज इक्वल टू फाई देन a माइनस बी इज इक्वल टू फाई। अगर हमारे पास a फाई हो जाए तो a माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ a में बिलोंग कर रहे हैं। तो जब a फाई है तो हमारा a माइनस बी भी फाई हो जाएगा और b माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ b में बिलोंग कर रहे हैं। तो b माइनस ए वो पूरा b सेट आ जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। अगर हमारे पास कॉमन में कुछ नहीं है a और b के तो जो a माइनस बी होगा वो हमारा सेट a होगा और जो b माइनस ए होगा वो हमारा सेट b होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इफ a इज इक्वल टू b। अगर दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएं तो हमारा a माइनस बी और b माइनस ए फाई ही आएगा। दोनों नल सेट आएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ a में होगा और जो सिर्फ b में होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी सेट्स। अब जो हमारा a माइनस बी है, a इंटरसेक्शन b है और b माइनस ए है,
इनमें आपस में कभी कुछ कॉमन नहीं होगा, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था नथिंग इन कॉमन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि सेट A माइनस बी जो निकलेगा वो A का सबसेट होगा हमारा, ठीक। सेवेंथ प्रॉपर्टी A माइनस बी किसके इक्वल होगा, A माइनस बी इक्वल होगा A यूनियन B माइनस बी के। अगर हम A यूनियन B करते हैं और इसको B में से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा A माइनस बी के इक्वल होगा, और ये पूरी चीज़ हमारी इसके भी इक्वल होगी, A माइनस A इंटरसेक्शन B। अब एट्थ है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया था कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A होता है। तो ये हमारी कुछ 8 प्रॉपर्टीज थी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि हम A माइनस बी का यूनियन ले लें B माइनस A के साथ। ये हमारा दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट कैसे करते हैं, अगर A और B के बीच में हमें सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल, इसको हम A सिमेट्रिक डिफरेंस B को हम ऐसे X such that X does not belongs to A intersection B। इसका मतलब ऐसे x को छोड़कर बाकी सब हमारा आंसर होगा, मतलब A इंटरसेक्शन B वाले पार्ट को छोड़कर बाकी हमारा जो भी होगा वो आंसर होगा। अगर हम वेन डायग्राम्स में देखें तो ये हमारा सेट A है और ये सेट B है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हमें जब ये A सिमेट्रिक B सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करना है तो ये वाला पार्ट छोड़ के, क्योंकि ये हमारा A इंटरसेक्शन B को दिखाता है, तो इसको छोड़ के बाकी जो भी है सेट A और सेट B ये हमारा आंसर है। ये वेन डायग्राम्स के थ्रू ये। अब मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, आप भी नोट कर लो। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। फर्स्ट है कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू B सिमेट्रिक डिफरेंस A। चाहे हम A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालें या B सिमेट्रिक डिफरेंस A निकालें, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सेकंड है हमारे पास A सिमेट्रिक डिफरेंस B एक्चुअल में है क्या, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, मतलब कि A और B का पूरा यूनियन, ये पूरा सर्कल, उसमें से हमने इतने पार्ट को माइनस कर दिया, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड है हमारे पास कि अगर A सिमेट्रिक डिफरेंस A लेते हैं हम तो वो हमें 5 मिलेगा, A सिमेट्रिक डिफरेंस 5 लेते हैं हम तो वो हमें A मिलेगा, और अगर A सिमेट्रिक डिफरेंस B करने पर हमें 5 मिल जाए तो इसका मतलब कि A इज इक्वल टू B है, तभी हमें 5 मिल रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस A और B का करने में। तो ये हमारे कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक सेट A है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट B है 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसमें एसिमेट्रिक डिफरेंस B निकालना है। एसिमेट्रिक डिफरेंस B का मतलब कि A इंटरसेक्शन B वाले पार्ट को छोड़कर जो भी बचे वो हमारा एसिमेट्रिक B का आंसर होगा। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं पहले। A इंटरसेक्शन B में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B आ गया 3 4 5 6। इसे छोड़ के जो भी बचा वो हमारा एसिमेट्रिक B होगा। तो क्या क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 7 बचा और 8 बचा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है एसिमेट्रिक B का। अब अगर हम B सिमेट्रिक A निकालें तो भी यही आएगा, सेम आंसर।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या होता है? ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक ए है सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा ए के एलिमेंट्स को छोड़कर जो भी बचे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए are the elements which do not belong to A. जैसे एक एग्जांपल, हमारे पास एक सेट A है 1 2 3 4। हमारे पास एक सेट A है ये, और हमें यूनिवर्सल सेट ऐसे डिफाइन है। तो अगर हमको A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऐसे एलिमेंट्स जो A में बिलोंग ना करें, तो A में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे हैं? 1 2 3 4 के अलावा बाकी ये जितने भी हैं ये A में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट A के एलिमेंट्स को छोड़कर आएगा। तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट बन गया 5 6 7 8। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब A के एलिमेंट्स को छोड़ के, अगर हम यहाँ B एक सेट डिफाइन कर दें जो कि है 5 6 7 8, तो हमारा B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? B के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स बचे वो हमारा B कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 5 6 7 8 को छोड़ के हमारे पास 1 2 3 4 हो गया B कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट था। अब ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर हम A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें वही सेट मिल जाएगा। जैसे कि एक सेट है हमारा, एक यूनिवर्सल सेट है जो कि है 1 2 3 4 5, और हमारा A है 1 2 3। तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा? A के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो बचा क्या हमारे पास 4 और 5। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमें वापस से A मिल जाएगा सेट। अब अगर हम A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, जिसका मतलब इन दो एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो भी बचा हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो वो क्या बचा? 1 2 3। तो हमारे पास फाइनली ये सेट A के बराबर आ गया। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कह रही है कि A कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें वापस से वही सेट मिल जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स को छोड़कर तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो ये हमारा 5 हो गया। और अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अगर हम A कॉम्प्लीमेंट ये है हमारे पास और A हमारे पास ये है, अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो सारे एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो हमें फाइनली एक यूनिवर्सल सेट मिल गया। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट करने पे हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें इन दोनों में कोई चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही, तो हमारा ये आ गया 5 के बराबर। अब ये जो फोर्थ है इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ से बुलाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें A यूनियन B का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। और अगर हम A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। तो ये थी हमारी लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बस एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है हमारा कि हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइंड है जो कि 40 से लेकर के 49 तक है, और ए सेट हमें बोला है कि ये प्राइम नंबर्स का सेट है और जो सेट बी है वो ऑड नंबर्स का सेट है। और हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि ये जितने भी 10 नंबर्स हमें गिवन है उनको ये इस डायग्राम में शो करना है, और सेकंड हमें ये सेट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट शो करना है। तो फर्स्ट में पहले हम सेट ए निकालते हैं। तो ए क्या है हमारा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या आ जाएंगे? 41 आएगा, 43 आएगा और 47 आएगा। और हमारा सेट बी क्या आएगा? ऑड नंबर्स, मतलब 41 आ गया, 43, 45, 47 और 49। अब हमें इसे इसमें दिखाना है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 ही एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 41, यहाँ लिख देंगे 43 और यहाँ लिख देंगे 47। तो हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे? 41, 43 और 47 तो ए में भी है, और बी के अंदर ही हमारा सेट ए है। तो बचे कौन कौन से? 45 और 49। तो हम सेट बी में दिखा देंगे 45 और 49। अब हमारे पास बचे कौन कौन से एलिमेंट्स जो कि इन दोनों में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 45 भी हो गया, 49 भी हो गया। तो बचे हमारे ये 40 बचा, तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो कहीं भी उस रेक्टेंगल के अंदर हम लिख देंगे। 42 बचा, 44 बचा, 46 बचा और 48 बचा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, हमने शो कर दिया। अब सेकंड में हमें कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट 41, 43, 47 को छोड़कर बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट में है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखते हैं। 41, 43, 47 को छोड़ के 40, 42, 44, 45, 46, 48 और 49 ये हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। अब हमें बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इन दोनों में जो भी हमें कॉमन है वो लिखना है। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा। अब कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो 45 कॉमन है, एक 49 कॉमन है। तो हमने यहाँ लिखा 45 और 49। बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। नहीं, तो हमारा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे ट्राई करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना।